four questions. First question I have taken from Jamia BB 2015. Second question I have taken Jamia BB 2020. And third and fourth questions I have taken Jamia BB 2021. Fellow student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. Today I am going to solve these four questions. And first question is from Jamia BB 2015. अगर आपको कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास की रिकॉर्डिंग जो है स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड 5 क्लासेस ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली देख लें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज A is twice as fast as B. There are 3 persons, A, B and C. And fast का मतलब क्या होता है? Fast को we can relate with efficiency. किससे रिलेट कर सकते हैं? एफिशिएंसी से। किसी भी पर्सन में एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा काम करेगा, ये उतना ही ज्यादा फास्ट दौड़ेगा। तो एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फास्ट से। जितना भी वर्क उसके हम वर्क डन को भी हम रिलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी से, राइट? तो सपोज कर लीजिए कि हम सी की एफिशिएंसी को अगर एक्स मान लेते हैं तो बी कितना है? थ्राइस एज फास्ट एज सी। फास्ट मतलब एज एफिशिएंट एज सी, वी कैन सी। तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और बी जो है ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बी जितना उसका ट्वाइस। 3x को अगर आप 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 3 से कितना हो जाएगा? 6x। अब हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के क्या तरीका होता है? x से थ्रू डिवाइड कर देंगे। 6:3:1। ये किस चीज का रेशियो हमने निकाला है? ये जो रेशियो हमने निकाला है ये एफिशिएंसी का रेशियो है। दिस वन इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब एक चीज हम आपको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्पीड इज इक्वल टू मैंने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज फिक्स, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जितने कम जो जिस डिस्टेंस को, जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तो दैट मींस स्पीड हमारी क्या होगी? कम होगी। और अगर हम टाइम कम ले रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मींस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इन दिस वे हम एफिशिएंसी को रिलेट कर सकते हैं किससे? टाइम से। एफिशिएंसी भी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टाइम के। अगर किसी भी बंदे की एफिशिएंसी ज्यादा होगी डेफिनेटली वो टाइम कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम ज्यादा लेगा। एफिशिएंसी और टाइम का क्या रेशियो होता है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक इनवर्सली का मतलब फिर से आप समझ लें, अगर टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा? एफिशिएंट आदमी कम है, ये ज्यादा तो ये कम, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम टाइम के रेशियो की अगर हम बात करें, अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मींस 1/6 और ये हो जाएगा 1/3, 1/1 या दैट इज 1। ये रेशियो हो गया हमारा टाइम का। एफिशिएंसी का जो रेसिप्रोकल करते हैं वही रेशियो हमारा होता है टाइम का। अब हम नीचे से 6 और 3 का एलसीएम है, इसे नीचे से हम फ्रैक्शन को रिमूव करना चाह रहे हैं। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। ये समझ लें कि जैसे एक रेशियो दिया गया है 2:4b दिया गया है, तो इस रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं दिस बिकम्स दिस। तो सिमिलरली हियर हम 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 6 आएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे। दैट मींस ये जो रेशियो हमने निकाल लिया टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2:6। अब क्वेश्चन को करेक्टली हम रीड करते हैं। The journey covered by C in 56 minutes. C इस जर्नी को कितने टाइम में कवर करता है? 56 मिनट में कवर करता है। इसे आप नोट डाउन कर लें, मैं इसे मिटा देता हूं, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। C का जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 56 मिनट टाइम लग रहा है। C के लिए टाइम का रेशियो क्या है? आप देखिए C के लिए कितना रेशियो है? ये हमारा 6 रेशियो है। दैट मीन्स 6 यूनिट को हम क्या कर सकते हैं? 56 के बराबर मान सकते हैं। 6 यूनिट इज इक्वल टू 56। तो 1 यूनिट, जैसे यूनिटरी मेथड में आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं, जैसे लाइक 5 पेन का रेट अगर 25 रुपए है तो 1 पेन का रेट कितना हो जाएगा? कम के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं। दैट मींस 25/5
और सपोज करिए 7 पेन का रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे 25/5 मल्टीप्लाइड बाय 7, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो रेशियो के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टाइम का जो रेशियो दिया गया था वो 6 दिया गया था, और टाइम जो 6 ले रहा है, सी कितना टाइम ले रहा है वो 56 मिनट ले रहा है। दैट मींस दिस 6 यूनिट इज इक्वल टू 56 1 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए हमें किसका फाइंड करना है, कवर्ड बाय द ए कितने में कवर करेगा। तो ए का रेशियो यहाँ पे 1 है, आप चाहे 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें सेम हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 28/3, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3 9 are 27 plus 1 28। इज देयर एनी ऑप्शन? डी इज राइट ऑप्शन। एक्चुअली में ये इस तरह से लिखना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हम मान सकते हैं, इसे 9 होल नंबर 1/3 मिनट। तो दिस वन इज द राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, एफिशिएंसी और टाइम का क्या रेशियो होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम 2022 जामिया बीबीए। दिस क्वेश्चंस आर वेरी गुड और ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑलरेडी हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया है और सेकंड एंड थर्ड वीडियो में आई हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स और सेम मेनी क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं जामिया एमबीए हेल्थ केयर से, कुछ क्वेश्चन बीबीए से लिए हैं, कुछ जामिया एमबीए से लिए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन काफी बेटर होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, राइट। इस क्रॉसेस द सिग्नल पोस्ट इन 15 सेकेंड। एक सिग्नल पोस्ट है जिसको पार करने में जो टाइम लग रहा है, दिस इज द 15 सेकेंड, राइट। मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई ट्रेन किसी इंसान को या किसी पोल को या किसी सिग्नल पोस्ट को पार करेगी तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर होगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कितनी बार बताया, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मींस डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज हियर एक्स, स्पीड क्या दी गई है 120 किलोमीटर पर आवर है। इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अगेन कहूंगा आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें सारी चीजों को बहुत डिटेल से बताया गया है ये 5/18 कहां से आता है, राइट। और यहाँ पे टाइम कितना है हमारा, टाइम जो लग रहा है इसमें कितना 15 सेकंड है, 15 सेकंड। ये भी सेकंड था, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो आएगा हमारा वो मीटर में आएगा। तो इसको हम 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा और ये होगा 6 3 जा 3 5 जा 5 5 जा 25 25 2 जा 50, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 500 मीटर। इज देयर एनी ऑप्शन? से इज राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं होता कि सभी चैप्टर से टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन नो डाउट बहुत ही सिंपल होते हैं जिनको थोड़ा सा आपको रीड करना होता है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2021 से आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस और ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन वॉक, आप रीडिंग एबिलिटी को अपनी बेटर करें, करेक्टली रीड करने की आदत बनाएं। अक्सर बच्चे मिस रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। इफ ए पर्सन वॉक at 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेड ऑफ यानी कि जो उसकी एक्चुअल स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। he would have walked 20 किलोमीटर मोर, वो 20 किलोमीटर ज्यादा वो जो है वो चलता है। कब? अगर वो 10 किलोमीटर के बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर एक्वायर कर लेता है तो वो 20 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, एक्चुअल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो दैट मींस हम एक्चुअल टाइम लेंगे यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। उसकी स्पीड है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो चलता कितने से है 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर पे डिस्टेंस कितनी लग रही है 20 किलोमीटर, राइट। देखिए यहाँ पे जो इनका डिफरेंसेस है वो कितना है 4 किलोमीटर और डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है 20 किलोमीटर। तो यानी कि यही 4 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हो जाएगा, ये पर आवर है और ये किसके बराबर हो जाएगा 20 किलोमीटर के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर,
द एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल स्पीड, यानी कि हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। मैं इस यूनिट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए कि यूनिट मतलब कैसे हमारा आंसर आ रहा है। ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 किलोमीटर। ये यूनिटेटरी मेथड था, दिस इज वेरी सिंपल मेथड। आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड जो थी वो 10 किलोमीटर थी, लेकिन वो स्पीड को बढ़ा देता है 14 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड बढ़ जाती है तो डिस्टेंस का कितना फर्क पड़ा, 20 किलोमीटर, यानी कि 14 माइनस 10 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर हुआ 21 के लिए। यूनिटेटरी मेथड कम के लिए हम डिवाइड करेंगे यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आ जाएगा। 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि वी नीड टू फाइंड हियर एक्चुअल डिस्टेंस। उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया तो 50 किलोमीटर हो गया, राइट। इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम की अगर हम बात करते हैं या डिस्टेंस की बात कर ले, डिस्टेंस हम निकाल ले, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। केस 1, पहला केस, जब वो 14 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, यानी कि तब डिस्टेंस सपोज कर d1 चलेगा, ये हो गया 14 और टाइम t लग रहा है, सपोज कर लीजिए टाइम जो है वो t लग रहा है, और उसमें स्पीड उसकी कम हो गई, अब स्पीड 10 हो गई, सेम टाइम में अब ऑब्वियस क्या होगा, डिस्टेंस हमारी घट जाएगी, इसे हम d2 मान लेते हैं। अब जो डिस्टेंस होगा 10t होगा। अब इसे ध्यान से अगर आप देखें, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि d1 माइनस d2 किसके बराबर होगा, ये 20 किलोमीटर के ही तो बराबर होगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जो 14 किलोमीटर की स्पीड है, तो टाइम अगर हमारा यहाँ पे फिक्स है t दोनों में है, तो वो 14 इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू टी हो जाएगा। इन दोनों का अब डिफरेंस है, जब स्पीड बढ़ेगी तो डिफरेंस क्या 20 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, यानी कि d1 माइनस d2 किसके बराबर होगा 20 किलोमीटर के बराबर। d1 यहाँ पे क्या है 14t, d2 क्या है 10t इज इक्वल टू 20, नाउ 14t 10t यानी कि 4t इज इक्वल टू 20, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये जो आएगा आंसर दैट विल कम इनटू द आवर, 5 घंटे में। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वी नीड टू फाइंड हियर एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, जो 10 के साथ स्पीड है, क्योंकि एक्चुअल स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर है। वी नीड टू फाइंड हियर d2, d2 क्या है हमारा 10 इंटू टी, यानी कि 10 इंटू टी क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन को ना आप कई तरह से सोचा करें, अभी से एक तरह से आप और भी सोच सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। आप इसे आप देखिए टी हमने निकाला 5 आवर है, अब अगर आप यहाँ पे टी पुट करते हैं तो मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, और 14 5 कितना होगा 70, और यहाँ पे 10 5 कितना हो जाएगा 50, तो 70 और 50 का डिफरेंस कितना आ रहा है 20 किलोमीटर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट्स वेरी सिंपल, आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, क्या आंसर आया। दोनों मेथड को दिमाग में रखें और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, कई तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और देखना चाहिए कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। दिस वन इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल काफी बेटर है। एग्जाम में इन जनरल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, उनका लेवल काफी बेटर होता है, तो ये भी इनमें से एक क्वेश्चन है, इसे आप जरूर सॉल्व करें। जानिए कि आपको जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर एमबीए या एमबीए हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं या एमटीटीएम एमएसडब्ल्यू, जहां पे भी क्वांट का सेक्शन है वहां पे आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत बेटर, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर फास्टर देन ए कार। दो चीजें हैं, एक कार है, बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए, एक दोनों ए से स्टार्ट करेंगे एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को रीडिंग, क्वेश्चन के लिए जो है रीडिंग एबिलिटी आपको बेटर करना है, करेक्टली रीड करना है सेम टाइम, एंड रीचेस द पॉइंट बी, ये बी पॉइंट है 75 किलोमीटर अवे, यानी कि ये जो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, वो है 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। यहाँ पे सेम टाइम का मतलब ए से जब स्टार्ट होते हैं दोनों का जो होता है स्टार्टिंग टाइम सेम है और रीचिंग टाइम दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, ट्रेन ट्रेवल 50% फास्टर देन कार,
हम लिख लें आप चाहें तो, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी, 50% फास्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दो तरीका होता है, एक्स और ये करेंगे 50% ऑफ एक्स, या एक्स का 150% निकाल देंगे ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 15/100 करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 1.5x। ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, 1.5x। 1.5 जो हो गई इसकी ट्रेन की स्पीड हो गई, कार की स्पीड हो गई x। और ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस 12.5 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। जो स्टेशन पे वो रुकती है उसकी वजह से उसे 12.5 मिनट्स का लॉस हो रहा है। तो क्या फाइंड करना है, स्टेशन, द स्पीड ऑफ द कार, दैट मींस वी नीड टू फाइंड हियर x। अब इस क्वेश्चन की थीम को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालें, डेफिनेटली आप कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग ए है, रीचिंग पॉइंट हमारा बी है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं ए से और दोनों सेम टाइम पे बी पे पहुंचते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ट्रेन कहीं ना कहीं रुक रही है, वो जब रुकती है तो उसका 12.5 मिनट्स अपना लॉस कर रही है। इसी वजह से दोनों का जो रीचिंग टाइम है, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। इसको अगर हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें आपको समझाने के लिए, सिर्फ टाइम टेकन बाय कार, ये क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ये दोनों बराबर होगा कि नहीं, अब इस चीज को सोचें, क्योंकि जिस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों को सेम टाइम पे रिलीज किया जाता है, दोनों का पहुंचने का टाइम भी सेम है। तो यानी कि टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय ट्रेन, दोनों बराबर होगा। कार का टाइम कैसे निकालते हैं, मैंने कितनी बार बताया, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो कार टाइम लेगी, डिस्टेंस 75 है, स्पीड क्या है, x है। ट्रेन का टाइम दो तरह से कंज्यूम हो रहा है, एक तो वो रनिंग का टाइम जो हो रहा है, रनिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 75 और स्पीड कितनी है 1.5 टाइम्स ऑफ x, यहाँ पे x है 1.5 टाइम्स ऑफ x। ट्रेन दो तरह से टाइम कंज्यूम कर रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक तो ये रनिंग का टाइम है, दूसरा जो स्टॉप पे है, स्टॉपिंग पे जो टाइम ले रही है वो कितना ले रही है, 12.5 मिनट का टाइम लग रहा है, राइट। ये दोनों टाइम मिला ले अगर, जो रनिंग का है और ये है, तब ये क्या होगा, हमारे कार के टाइम के बराबर होगा, राइट। क्योंकि ये इसकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है इसकी जो है 1.5x है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 75 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसकी जो है स्पीड से जो टाइम एक्वायर कर रही है, रनिंग टाइम वो है, और जो स्टॉप पे रुक रही है 12.5 है। इन दोनों को जब हम मिला लेंगे, रनिंग टाइम प्लस स्टॉपेज टाइम दोनों को ऐड कर लेंगे, वो बराबर तो कार के टाइम के बराबर ही होगा ना, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डेसिमल अगर हम रिमूव करेंगे, मैं यहाँ से व्हाइट कलर ले लेता हूँ, डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 15 क्या आ जाएगा 5 सा यानी कि 50। इसको ट्रांसपोज करेंगे 75 अपॉन एक्स माइनस 50 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये है 12.5 मिनट है, डेसिमल हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ाता है, ये मिनट में है क्योंकि हमारी सारी जो स्पीड फाइंड करनी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मिनट को हमें आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोगों ने कर ली। यहाँ पर वी नीड टू टेक हेयर एलसीएम, दोनों का एलसीएम x है, तो ये हो जाएगा 75 और माइनस 50 अपॉन x इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई, इसे हम चाहे तो 600 लिख लें, तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 अपॉन x इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई दिस, 125 से इसको डिवाइड करेंगे 5 से हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 120 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखिएगा, 120 को यहाँ लेंगे, x को यहाँ ले लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, मैंने x की वैल्यू निकाली किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये हमारा मिनट में दिया था, इसको भी हमने चेंज कर लिया आवर में, और बाकी सारी जो यहाँ पे ये क्या है किलोमीटर में है, तो ये जो स्पीड x आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। इज देयर एनी ऑप्शन, 120 यानी कि बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। तो ये बेस्ट क्वेश्चन थे हमारे, 4 क्वेश्चन थे। प्रैक्टिस के लिए आपको एडिशनल क्वेश्चन ये भेज जाएंगे, जो मतलब क्वेश्चन आपके पास या बुक है या आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, हम लोग तो बहुत सारे असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो
उसमें भी मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपकी और भी कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। वन थिंग इज मोर, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऐप पे अपलोड है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप इसे डाउनलोड करने क्लिक करके और उसे आप चाहें तो उसे कोर्स को हमारे परचेज भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। एक नॉमिनल चार्ज, सिर्फ पेमेंट गेटवे का चार्ज लगाया गया है, इट्स वेरी नॉमिनल चार्ज। थैंक यू। और भी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।